Hello students, let's see the very important portion from the grammar chapter, the verbs. What is verb? First of all, we see the definition. A verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. तो जैसे इसमें दिया हुआ है सोहन प्लेज, सोहन सब्जेक्ट और वो क्या करता है, प्लेज खेलता है. द रिवर फ्लोज, महेश वॉज बीटन, मतलब महेश के साथ किसी पर्सन के साथ क्या किया जाता है. द ग्लास इज ब्रोकन, और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब उसकी स्थिति, किसी चीज़ की स्थिति, किसी चीज़ की अवस्था. तो ही इज़ अ स्टूडेंट, वो क्या है, ए स्टूडेंट. द फ्लावर इज रेड. ओके, तो means verb means a verb denotes an action. A verb is a word that describes an action, an event or a state of being. तो let's see the kinds of verbs. There are two kinds: principal verbs and auxiliary verbs. Principal verbs, these are four. Step by step देखते हैं. Intransitive, transitive, linking and phrasal. और auxiliary verb is, auxiliary of these are two: primary and modal auxiliary. आपको जो पढ़ना है, जो मेन है, वो है इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव और प्राइमरी और मोडाल ऑक्सिलरी. तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल वर्ब्स की इंट्रांसिटिव देखते हैं. एंड इंट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट. मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो. ही इज प्लेइंग, she laughed loudly, they run in the field, she sings sweetly, birds fly in the sky. इसमें देखिए playing, laughed, run, sings और fly, ये जो है ये intransitive verbs हैं. एक्सप्लेन कैसे किया है. इंट्रांसिटिव वर्ब को सेंटेंस में अकेले यूज़ नहीं किया जा सकता. जो सेंटेंस है उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट रखने की ज़रूरत होती है. तो ऐसे वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं. सिंपल चीज़, जिसमें वर्ब में अगर आप वर्ड लगा के क्वेश्चन करें और अगर रिप्लाई नहीं आता तो वो आपकी हो जाती है इंट्रांसिटिव वर्ब. यानी कि ट्रांसिटिव जो सेंटेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब्स है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांसिटिव है. हम ट्रांसिटिव वर्ब की एग्जांपल को भी साथ में लेके चलते हैं. जैसे अ ट्रांसिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम द डोर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट. ही बॉट अ पेन, ही बॉट उसने खरीदा, क्या, अ पेन. ही टॉट मी इंग्लिश, उसने पढ़ाया, क्या, इंग्लिश. ही गेव अ पेन टू मी, उसने दिया, क्या दिया, अ पेन. द डोर कीपर ओपनड, क्या, द डोर. शी कुक्ड, क्या, फूड. तो जिसमें ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसिटिव है, जिसमें नहीं है वो इनट्रांसिटिव है. कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स के टू ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जिसको एक कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो एनिमेट होते हैं मीन्स जो लिविंग होते हैं, वो जो लिविंग होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग होते हैं उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. देखते हैं एग्जाम्पल. He gave a pen to Megha. यहाँ पे जो अ पेन है
ये इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ही गेव ए पेन और मेघा। तो ये जो पेन है ये नॉन लिविंग है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो एनिमेट है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि मेघा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए गिफ्ट और मी, तो सेकंड में जो गिफ्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ही प्लेड फुटबॉल। ये प्लेड जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट फुटबॉल है। ओके, तो आई होप कि आपके ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब, ये बस थोड़ा सा जानने के लिए। लिंकिंग वर्ब मीन्स जिसमें किसी सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़े, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट वे होते हैं जो वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करे, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट करे। फॉर एग्जांपल, मीना इज़ अ गर्ल, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अ गर्ल क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। आई एम हैप्पी, यू वर सोल्जर्स, दे आर प्लेयर्स, शी वॉज इनोसेंट। अब ये जो वर्ब ये जो वर्ड हैं गर्ल, प्लेयर्स, हैप्पी, सोल्जर्स, इनोसेंट, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट है, और इसे ही लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब में जैसे नॉर्मली बी जो है बी से बनने वाले कुछ वर्ब्स हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी एट्सेट्रा, जो आप जानते हैं। और बी के अलावा फॉर एग्जांपल ग्रो, बिकम, सीम, अपीयर, लुक, रिमेन, गो, कम, फील, रन, गेट। तो बी से बनने वाले, जैसे अगर हम कहें कि बी से बनने वाले लता डैश अ गर्ल, तो आपको समझना पड़ेगा कि बी से मतलब क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर होता है। तो लता इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ स्टूडेंट, वी आर हैप्पी, ये बी से बनने वाले हैं। बी के अलावा मीन्स वहाँ पे आप बिकेम, लुक्स, सेम्स, टेस्ट, इस तरह से वर्ब आप जोड़ेंगे। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड, फॉर एग्जांपल ही सीम्स हैप्पी, ही बिकेम अ टीचर, हर गेस वेंट रॉन्ग, शी लुक्स सैड, ही ग्रीव ओल्ड। ये जो ग्रीव है, लुक्स है, सीम्स है, बिकेम है, इसको कहते हैं बी के जो अलावा होते हैं वो होते हैं। तो कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब्स भी लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं और उनके अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो सीम्स, लुक्स, बिकेम, ग्रीव, वेंट, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं क्योंकि इनके सेंस को पूरा करने के लिए हैप्पी, सैड, टीचर, ओल्ड, रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग करना पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजल वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब और ये फ्रेजल वर्ब आपको केवल जानने के लिए, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी एक्सरसाइज आपको करनी है। अब ये एडवर्बियल फ्रेज, ये फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में एडवर्बियल पार्टिकल इन, इनटू, ऑन, आउट, अप, डाउन, ऑफ, आफ्टर, अबाउट, अवे, ओवर एट्सेट्रा लगाए जाते हैं, तो फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। एक ही वर्ब में जो अलग अलग एडवर्बियल पार्टिकल लगाने से अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, जिनका सेंस भी जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कम अक्रॉस को कहते हैं अकस्मात मिलना, कम अबाउट घटित होना, कम राउंड मूर्छा से होश में आना। तो एक से ज़्यादा इसमें जो है वो जुड़े होते हैं और उनका सेंस वो चेंज होता जाता है। द एक्सीडेंट केम अबाउट एट 4 AM। अब यहाँ पे केम ही लगा हुआ है, एक में अबाउट लग गया तो उसका सेंस दूसरा हो गया। कम अक्रॉस, अमन केम अक्रॉस हिज ओल्ड फ्रेंड इन द फेयर, ही केम राउंड आफ्टर एन आवर।
तो इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ओके, तो अपने वर्ब्स की एक्सरसाइज आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप टेंस ज़रूर स्टडी करिए। ओके, और अपनी एक्सरसाइज इसकी अपनी कॉपी में कर लें। ओके, थैंक यू।